जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे सप्तम्या वायवी संहिताया पूर्वभाग। अथ तृतीयोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं यस्य वै विद्वान् बिभेति कुतश्चन यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रिये सर्वे प्रथमं प्रसूयते कारणानां च यो ध्याता परमकारणं न सम्प्रसूयतेऽन्यस्मात् कुतश्चन कदाचन सर्वैश्वर्येण सम्पन्नो नाम्ना सर्वेश्वर स्वयं सर्वे बुमुक्षुभिर्धेय शम्भुराकाशमध्यग योऽग्रे विदधे पुत्रं ज्ञानं च प्रहिणोति मे तत्प्रसादान्मया लब्धं प्राजापत्यमिदं पदम् ईशो वृक्ष इव स्तब्धो य एको दिवि तिष्ठति येनेदमखिलं पूर्णं पुरुषेण महात्मना एको बहूनां जन्तूनां निष्क्रियाणां च सक्रिय य एको बहुधा बीजं करोति स महेश्वर जीवैरेभिरिमालोकान् सर्वानीशो य ईशते य एको भगवान् मृतो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन सदा जनानां हृदये सन्निविष्टोऽपि ह्यः परे अलक्ष्यो लक्षयन् विश्वमधितिष्ठति सर्वदा यस्तु कालात् प्रमुक्तानि कारणान्यखिलान्यपि अनन्तशक्तिरेवैको भगवानधितिष्ठति न यस्य दिवसो रात्रिं समानो न चाधिक स्वाभाविकी पराशक्तिर्नित्या ज्ञानक्रिये अपि यदिदं क्षरमव्यक्तं यदप्यमृतमक्षरं तावुभावक्षरात्माना वेको देव स्वयं हर ईशते तदभिध्यानाद्यो जनसत्त्वभावन भूयो ह्यस्य पशोरन्ते विश्वमाया निवर्तते यस्मिन्न भासते विद्युन् सूर्यो न च चन्द्रमा यस्य भासा विभातीद मित्येषा शाश्वती श्रुति एको देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वर न तस्य परं किञ्चित् पदं समधिगम्यते अयमादिरनादन्त स्वभावादेव निर्मल स्वतन्त्र परिपूर्णश्च स्वेच्छाधीनश्वराचर अप्राकृत वपु श्रीमान् लक्ष्य न वर्णित अयं मुक्तो मोचकश्च यकाल कालचोदक सर्वोपरि कृतावार सर्वासश्च सर्ववित् षड्विद्याद्वमयस्यास्य सर्वस्य जगत्पति उत्तरोत्तरभूतानामुच्च निरुत्तर अनन्तानन्दसन्दोहं करन्दमध्रुवत्रम् अखण्डजगदण्डानां पिण्डीकरणपण्डित औदार्यवीर्यगाम्भीर्यमाधुर्यं मकरालय नैवास्य सदृशं वस्तु नाधिकं चापि किञ्चन अतुल सर्वभूतानां राजराजश्च निष्ठति अनेन चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत्
अंतकाले पुनश्चेदं तस्मिन् प्रलयमेष्यति। अस्य भूतानि वश्यानि अयं सर्वनियोजक। अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। व्रतानि सर्वदानानि तपांसि नियमास्तथा कथितानि पुरा सर्वैर्भावार्थ नात्र संशय। हरिश्चाहं च रुद्रश्च तथान्ये च सुरासुरा। तपोभिरुग्रैरदापि तस्य दर्शनकाक्षिण। अदृश्यपतितैर्मूढै दुर्जनैरपि कुत्सिते। भक्तैरन्तर्बहिश्चापि पूज्यसम्भाष्य एव च। तदिदं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं ततः परम्। अस्मदाधमरे दृश्यं स्थूलं सूक्ष्मं तु योगिभिः। ततः परं तु यन्नित्यं ज्ञानमानन्दमव्ययम्। तन्निष्ठैस्तत्परैर्भक्ते दृश्यं तदव्रतमाश्रिते। बहूनात्र विमुक्तेन गुह्यादहुदग्युहतरं परं। शिवे भक्तिर्न सन्देहस्त्या युक्तो विमुच्यते। प्रसादादेव सा भक्ति प्रसादो भक्तिसम्भव। यथा चाकुरतो बीजं बीजतो वा यथा कुर। प्रसादपूर्विका एव पशो सर्वत्र सिद्धय। स एव साधने रत्ने सर्वैरपि च साध्यते। प्रसादसाधनं धर्म स च वेदेन दर्शित। तदभ्यासवशात् साम्यं पूर्वयो पुण्यपापयो। साम्यात् प्रसादसम्पर्को धर्मस्यातिशयस्ततः। धर्मातिशयमासाद्य पशो पापपरीक्षय। एवं प्रक्षीणपायस्य बहुर्भिर्जन्मभिक्रमात्। साम्बे सर्वेश्वरे भक्तिर्ज्ञानपूर्वा प्रजायते। भवानुगुणमीशस्य प्रसादो व्यतिरिच्यते। प्रसादात् कर्मसन्त्याग फलतो न स्वरूपतः। तस्मात् कर्मफलत्यागाच्च धर्मान्वये शुभ। स च गुर्वनपेक्षश्च तदपेक्ष इति द्विधा। तत्रानपेक्षात् सापेक्षो मुख्य सतगुणाधिक। शिवधर्मान्वयस्यास्य शिवज्ञानसमन्वय। ज्ञानान्वयवशात् पुंसं संसारे दोषदर्शनं। ततो विषवैराग्यं वैराग्यात् भावसाधनं। भावसिद्ध्युपपन्नस्य ध्याने निष्ठानकर्मणि। ज्ञानध्यानाभियुक्तस्य पुंसो योग प्रवर्तते। योगेन तु परा भक्ति प्रसादस्तदनन्तरं। प्रसादान्मुच्यते जन्तुर्मुक्त शिवसमो भवेत्। अनुग्रहप्रकारस्य क्रमोऽयं विवक्षित। यादृशी योग्यता पुंसस्तस्यैतादृगनुग्रह। गर्भस्थो मुच्यते कश्चिज्जा मानस्तथा पर। बालो वा तरुणो वाथ वृद्धो वा मुच्यते पर। तिर्यज्ञो निगतः कश्चिन्मुच्यते नारको पर। अपरस्तु पदं प्राप्तो मुच्यते स्वपदक्षणे क्षये। कश्चित् क्षीणपदो भूत्वा पुनरावर्त्य मुच्यते। कश्चित्
कश्चिदध्वगतस्तस्मिन् स्थित्वा स्थित्वा विमुच्यते। तस्मान्नैकप्रकारेण नारायणं मुक्तिरिष्यते। ज्ञानभावानुरूपेण प्रसादेनैव निवृत्ति। तस्मादस्य प्रसादार्थ वामनो दोषवर्जिता। ध्यायन्त शिवमेव वैकं सदा रतनयाग्रय। तन्निष्ठास्तत्परा सर्वे तद्युक्तास्तदुपाश्चर्या। सर्वक्रिया प्रकुर्वाणास्त्वमेव मनसा गता। दीर्घसत्रसमारब्धं दिव्यवर्यसहस्रकं सन्त्रान्ते मन्त्रयोगेन वायुस्तत्र गमिष्यति। स एव भवतां श्रेया सोपायं कथयिष्यति। ततो वाराणसी पुण्या पुरी परमशोमना। गन्तव्या यत्र विश्वेशो देव्या सह पिनाकृध। सदा विहरति श्रीमान् भक्त्यानुग्रहकारणात्। तत्राश्चर्यमहद्दृष्ट्वा मत्समीपं गमिष्यथ। ततो कथयिष्यामि मोक्षोपायं द्विजोत्तमा। एकेन जन्मना मुक्तिर्युष्मस्तकरले स्थिता। अनेक जन्म संसार बद्ध निर्मोक्षकारिणी। एतन्मनोमयं चक्रं मया सृष्टं विसृज्यते। यत्रास्य शीर्यते नेमि सह देशस्तपःसुभ। इत्युक्त्वा सूर्यसङ्काशं चक्रं दृष्ट्वा मनोमय प्रणिपत्य महादेवं विससर्ज पितामह। तेऽपि हृष्टतरा विप्रा प्रणम्य जगतां प्रभुं। प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिरशीर्यत। चक्रं तदपि संक्षिप्तं श्लक्षणं चारुशिलातले। विमलस्वादुपानीये निपपातावने क्वचित्। तद्वनं तेन विख्यातं नैमिषं मुनिपूजितम्। अनेकयक्षगन्धर्वविद्याधर समाकुलम्। 18 समुद्रस्य द्वीपगच्छन्पूर्वा। विलासवशमुर्वश्या यतो देवेन चोदित। अक्रमेण हरन्मोहात् ज्ञवटं हिरण्यं ययम्। मुनिर्भिर्यत्र संक्रुद्धे कुशवज्रैर्निपातित। विश्वं शुश्रूषमाणेन यत्र विश्वसृजा पुरा। सत्रमारे वीरे दिव्यं ब्रह्मेशा गार्हपत्यज्ञा। ऋषिभिर्यत्र विद्वद्वि शब्दार्थ न्यायको विदै। शक्तिप्रज्ञा क्रियायोगैर्विधिरासीदनुष्ठित। यत्र वेदविदो नित्यं वेदवाद बहिष्कृतान्। वादजल्पबलैर्दन्ति वचोभिरतिवादिन। स्फटिकमयमहीभृपाद जाभ्यं शिलाभ्य प्रसरदमृक्तकल्प स्वच्छपानीयरम्यमम्। अतिरसफलवृक्षप्राम्यं लस्त्वम् उपस उचितमासीन्मेष्मिष तन्मुनीनाम। इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयं संहितायां पूर्वभागे नैमिषोपाख्यानं नाम तृतीयोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ मन के सहित वाणी
जाकर बिना लक्ष्य को पाकर लौट आती है, जिस आनंद को पाकर विद्वान पुरुष किसी से डरता नहीं है, जिसने ये सब ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता पंच महाभूतेंद्रियों के साथ प्रथम बार उत्पन्न हुए हैं, जो सृष्टि आदि कारणों के सृष्टि करता है और जो परम कारक का ध्यान करने वाला है, उनके अतिरिक्त कोई भी वस्तु कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। वे सभी ऐश्वर्यों से संपन्न स्वयं सर्वेश्वर है। सभी मुमुक्षुओं द्वारा ध्यान करने योग्य हृदयाकाश में स्थित शिव है, जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर पुत्र को उत्पन्न कर ध्यान दिया था। उन्हीं की कृपा से मैंने यह प्रजापति पद प्राप्त किया, जो एकमात्र ईश्वर वृक्ष की भ्रांति निश्चल आकाश में स्थित है। जिन महात्मा पुरुष से यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण है, जो अकेले अनेक निष्क्रिय प्राणियों को सक्रिय बनाते हैं तथा जो अकेले बीज रूप कर्मों को करते हैं, वे महेश्वर है। जो अकेले ईश्वर समस्त लोकों को प्राणियों से पूर्व कर उन पर शासन करते हैं, वे भगवान रुद्र है, दूसरे कोई नहीं। जो सदा भक्तों के हृदय में रहते हैं किंतु दिखलाई नहीं देते, फिर भी संपूर्ण जगत पर अधिकार किए रहते हैं, जो काल आदि के बंधन से मुक्त होकर आकाश आदि समस्त कारणों के एकमात्र अनंत शक्ति वाले स्वामी है, वे एक भगवान शिव है, जिनके लिए न दिन है न रात है, न कोई उनके बराबर है न कोई उनके अधिक है, जिनमें ज्ञान और क्रिया शक्ति सदा रहती है तथा वो स्वयं पराशक्ति स्वरूप है। जो ये संपूर्ण भूत है, वे ही अक्षर परमात्मा है। वे दोनों अक्षर और आत्मा स्वयं महेश्वर है। जो मनुष्य सात्विक भावना से शिवजी का ध्यान करता है, वह अंत समय में इन समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जहाँ सूर्य चंद्रमा तथा बिजली का प्रकाश नहीं होता, केवल जिस देवता के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है, ऐसा वेद ने कहा है। एक ही देव महादेव है, जो महेश्वर है। उनके परम पद को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यही आदि है, यही अंतहीन है, स्वभाव से निर्मल है। ये स्वतंत्र तथा परिपूर्ण है। संपूर्ण चराचर इनकी इच्छा के अधीन है। ये लक्ष्मीवान है। इनका शरीर प्रकृति से भिन्न है। ये स्वयं मुक्ति है और दूसरों को मुक्त कराने वाले हैं। स्वयं काल स्वरूप न होकर भी काल के प्रेरक है। उनका स्थान सबसे ऊपर है। वे सब में विराजमान है, सब कुछ जानते हैं। 6 प्रकार के मार्ग वाले इस संपूर्ण जगत के स्वामी है। उत्तर प्राणियों में भी वे सब में श्रेष्ठ है। अनंत आनंद रूप पराग को ग्रहण करने वाले वे भौरे हैं। वे अनंत ब्रह्मांडों को मिलाने में चतुर है। उदारता, वीरता, गंभीरता तथा मधुरता के वे समुद्र है। न इनके बराबर कोई वस्तु है और न इनके अधिक कोई वस्तु है। ये सभी प्राणियों में अतुलनीय है। ये राजाओं के भी राजा है। यही चित्र की भांति सबसे पहले संसार की रचना करते हैं तथा अनंत काल में वह संसार फिर इन्हीं में विलीन हो जाता है। सभी चर अचर इनके वश में है। यही सबके प्रेरक है। इनके दर्शन दृढ़ भक्ति से ही होते हैं और किसी प्रकार नहीं। व्रत, दान, तप तथा नियम इनका निर्देश महर्षियों ने शिवजी के ध्यान के लिए ही किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और भी देवता असुर कठोर तप से आज भी उन्हीं का दर्शन चाहते हैं। पतित, मूढ़, दुर्जन, नीच, निंदित पुरुष उन्हें नहीं देख पाते। भक्त उनका भीतर बाहर पूजन कर उनके बातचीत भी करते हैं। उनके 3 रूप है, स्थूल, सूक्ष्म। उससे भी परे हम देवताओं अनेक स्थूल रूप को देखते हैं। योगी पुरुष सूक्ष्म रूप को देख पाते हैं। उसके परे जो नित्य ज्ञान, आनंदमय तथा अव्यय रूप है, उसे उनके भक्त ही देख सकते हैं। अधिक क्या कहे, गुप्त से भी गुप्त बात यह
है कि निसंदेह शिव भक्ति करनी चाहिए। उससे जो युक्त है वही मुक्त होता है। शिवजी की कृपा से ही शिव भक्ति प्राप्त होती है। जैसे बीज के अंकुर और अंकुर से बीज, जीव अपनी कृपा से ही सिद्धि पाता है। सभी साधनों से शिव की ही साधना की जाती है। उन्हें प्रसन्न करने का उपाय वेद निर्दिष्ट धर्म है। उस धर्म का अभ्यास करने से पुण्य पापों का साम्य होता है। उससे प्रसाद की प्राप्ति होती है। उससे प्राणी के पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार अनेक जन्मों के पापों के क्षीण हो जाने पर सर्वेश्वर शिव शिवा की ज्ञान पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। भक्त के भावों के अनुरूप भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है। उससे कर्मों के फल का त्याग होता है, स्वरूप से नहीं। अतः कर्म फल के त्याग हो जाने से मनुष्य का शुभ संबंध शिव धर्म से हो जाता है। वह धर्म भी दो प्रकार का होता है, एक गुरु की अपेक्षा रखने वाला और दूसरा गुरु की अपेक्षा रहित होता है। गुरु की अपेक्षा न करने वाले से गुरु की अपेक्षा रखने वाला 100 गुना अधिक उत्तम है। जो गुरु की कृपा से शिव धर्म में तत्पर होता है वह शीघ्र शिव ज्ञान को पा जाता है। ज्ञान प्राप्ति होने पर मनुष्य संसार में दोषों को देखने लगता है। तब वह विषयों से विरक्त हो जाता है और विरक्ति से भाव सिद्ध हो जाता है। भाव सिद्धि से कर्मों का छोड़कर ज्ञान की ओर लो लगती है। ज्ञान ध्यान से युक्त पुरुष योगी हो जाता है। योग से पराभक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद शिवजी की कृपा मिलती है। उनके प्रसाद के प्राणी मुक्त हो शिव के समान हो जाता है। यह अनुग्रह का कर्म कर दिया है। जैसी पुरुष की योग्यता होती है वैसा ही उस पर भगवान का अनुग्रह होता है। कोई गर्भ में रहने पर ही, कोई पैदा होते ही, कोई बालक, युवा, वृद्ध होकर मुक्त होता है। कोई पशु योनि का, कोई नारकी पुरुष मुक्त हो जाता है। कोई अपने पद को पाकर उस पद को क्षय होने पर मुक्त होता है। कोई अपने पद से छूटकर फिर कर्म भूमि में आकर मुक्त होता है। कोई उस मार्ग पर होने पर भी रुक रुक कर मुक्त होता है। इसलिए मनुष्यों की मुक्ति किसी एक प्रकार से नहीं होती। ज्ञान और भाव के अनुसार ईश्वर की कृपा होने पर ही मुक्ति होती है। इसलिए शिवजी को प्रसन्न करने के लिए मन वाणी के दोषों को छोड़कर अग्निहोत्र करते हुए शिव का ध्यान करते रहना चाहिए। शिव भक्ति और उन्हीं के सहारे पर रहे, उन्हीं से जुड़ा रहे। सभी कार्यों को करता हुआ उन्हीं का मन से चिंतन करे। 1000 दिव्य वर्षों के यज्ञ का अनुष्ठान करो। यज्ञ के अंत में मंत्र बल से वायुदेव वहाँ आएंगे। वे ही आपके कल्याण का उपाय बतलाएंगे। तब आप परम पवित्र वाराणसी नगरी जाना, जहाँ पिनाकधारी विश्वेश पार्वती के साथ भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा विहार करते हैं। वहाँ बहुत बड़ा आश्चर्य देखकर तुम मेरे पास आना। हे ब्राह्मणों, तब मैं मोक्ष का उपाय कहूँगा, जिससे एक ही जन्म में तुम्हारी मुक्ति हाथ में आ जाएगी, जो दूसरों को अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। यह मेरा बनाया हुआ मनोमय चक्र है, इसे मैं छोड़ता हूँ। जहाँ नेमी टूटेगी उस देश को तपस्या के योग्य समझना। इस प्रकार सूर्य के समान प्रभामय उस मनोमय चक्र को देखकर महादेवी जी को प्रणाम कर ब्रह्मा जी ने उसे छोड़ा। वे ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उसे चक्र के पीछे वहाँ गए जहाँ उसकी नेमी टूटी। वह फेंका हुआ चक्र एक चिकने पत्थर पर पड़ा। फिर वह किसी वन में निर्मल जल में गिर गया। उसके कारण वह मुनियों द्वारा पूजित वन नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह वन अनेक यक्ष, गंधर्व, विद्याधरों से व्याप्त था। 18 द्वीपों में राज्य करने वाला राजा पुरूरवा उर्वशी के साथ विलास की इच्छा से भाग्यवश वहाँ पहुँचा
और मूर्खतावश उसने सुवर्ण रचित उस यज्ञ के अहाते पर अधिकार किया, जहाँ मुनियों ने कुपित होकर वज्र के समान कठोर कुश लगाए थे। जिस स्थान पर संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने पहले दिव्य यज्ञ ब्रह्मज्ञानी गार्हपत्य अग्निवेल वाले ऋषियों तथा शब्द अर्थ न्यास के विद्वानों, शक्ति ज्ञान क्रियायोग के विशेषज्ञों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया, जहाँ वेदों के ज्ञाता विद्वान नास्तिक पुरुषों को शास्त्रार्थ में पराजित कर हटा देते थे, जहाँ स्फटिक मणि के पर्वतों से निकली शिलाओं से अमृत के समान निर्मल जल झरता है, जहाँ के वृक्षों पर सरस फल लगाते हैं तथा जहाँ अनेक प्राणी निवास करते हैं, वह नैमिषारण्य मुनिजनों ने तपस्या योग्य था। जय गुरु जी।